जमीनी हालात को भी उन्होंने खुद देखा है। अब चूंकि मंच तैयार है उनके स्वागत के लिए और कई कार्यक्रम हैं यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। खबर लखनऊ से है, जहां SITMS एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज हुआ है और छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर प्रबंधक KK सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दाखिला लेने के लिए कोचिंग सेंटर पहुंची थी छात्रा। आरोप है कि प्रबंधक KK सिंह छात्रा के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की और KK सिंह ने विरोध करने पर छात्रा को गालियां देकर धमकाया भी था और अब इस मामले में FIR दर्ज हुई है। तो विरोध करने पर छात्रा को धमकाया था, उसके साथ बदसलूकी की गई थी। SITMS एजुकेशन सेंटर के प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर प्रबंधक KK सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दाखिला लेने के लिए कोचिंग सेंटर पहुंची थी छात्रा और आरोप है कि प्रबंधक KK सिंह ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर छात्रा को गालियां दी, धमकाया, उसके साथ बदसलूकी की। तो छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर प्रबंधक KK सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शिक्षण संस्थान के प्रबंधक पर केस दर्ज हुआ है और नीलेश इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। नीलेश, छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर प्रबंधक KK सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आजमगढ़ की रहने वाली छात्रा एडमिशन के लिए लखनऊ आती है और लखनऊ में संस्थान के जो प्रबंधक हैं KK सिंह, उनसे मुलाकात करती है, जिसपे वो फीस की रकम 60,000 बताते हैं। छात्रा खुद को SC वर्ग की बताती है, जिसके बाद वो छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से FIR में जिक्र किया गया है। कहीं ना कहीं छात्रा जब उससे आहूत होती है और गोमती नगर थाने पहुंचती है, थाने में एक FIR देकर ये कहती है कि उसके साथ KK सिंह जो कि प्रबंधक है, उन्होंने छेड़छाड़ की है, अश्लीलता फैलाई है और अश्लील हरकतें उसके साथ की है, गालियां दी। उन तमाम चीजों को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है और पुलिस उस पर जांच करती है। जांच के बाद मुकदमा पंजीकृत कर देती है। हैरानी वाली बात यह है कि एडमिशन लेने के लिए जब छात्रा जाती है तो उसके साथ इस तरीके से सलूक हो रहा है, वो भी उस जगह पर जहां दर्जनों बच्चे हर दिन एडमिशन के लिए जाते हैं और वो आज कहीं ना कहीं विद्या का मंदिर कहा जाता है, जिसको विद्या का मंदिर का दर्जा दिया गया है। ऐसे में उस जगह पर इस तरीके से छेड़छाड़ की घटना का सामने आना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि गोमती नगर पुलिस KK सिंह पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। आप मेरे साथ बने रहिए नीलेश, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो कोचिंग सेंटर का जो प्रबंधक है उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। छेड़छाड़ का है मामला। खबर लखनऊ से है, जहां रिद्धि ज्वेलर्स पर 3 दिन से लगातार रेड चल रही है और लगभग 74 घंटे बीत जाने के बाद भी IT की रेड अभी जारी है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और गड़बड़ी की आशंका के चलते यहां पे छापेमारी की गई है। तो लगभग 74 घंटे हो गए रिद्धि ज्वेलर्स पर 3 दिन से लगातार रेड चल रही है और लगभग 74 घंटे बीत जाने के बाद आयकर विभाग की रेड जारी है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, टैक्स में गड़बड़ी की आशंका के चलते। ज्यादा जानकारी इस पे नीलेश देंगे। नीलेश, 3 दिन हो गए, छापेमारी अब भी जारी है, क्या कुछ बरामद हुआ और किस तरह की आशंकाएं यहां पे आयकर विभाग को थी जिसके चलते छापेमारी की गई? देखिए राजेश, बिल्कुल आपको बता दें कि 3 दिन पहले जब ये छापेमारी शुरू हुई थी तो कानपुर से इसका कनेक्शन निकला था। रिद्धि ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो कानपुर में जिन 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, उसी से कनेक्शन रिद्धि ज्वेलर्स का निकला था। रिद्धि ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो थोक के विक्रेता बताया जा रहा है सोने और चांदी के। ऐसे में 3 दिनों से लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। तमाम अहम दस्तावेज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगे हैं। उसके अलावा लखनऊ के अन्य इलाकों में भी छापेमारी चल रही है, चाहे वो अमीनाबाद का इलाका हो, चौक का इलाका हो। कल चौक के इलाके में जिस तरीके से 100 किलो चांदी और 15 किलो सोना बरामद हुआ था, जिसके जरूरी दस्तावेज जो व्यापारी थे वो उपलब्ध इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं करा पाए थे। कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये कारोबारी जो है इनकम टैक्स की चोरी करके उस पैसे को रियल एस्टेट के कारोबार में लगाकर वाइट करने का काम कर रहे थे। उसी के तहत ये बड़ी छापेमारी की जा रही है। जब छापेमारी समाप्त होगी तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े खुलासे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि लखनऊ में रिद्धि ज्वेलर्स का चलिए नीलेश, बिल्कुल अब देखना होगा यहाँ पे क्या कुछ बरामद होगा। बहुत शुक्रिया नीलेश।
और नोएडा का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे हैं। उनका यहां पे जोरदार स्वागत किया गया। मंच पे इस वक्त वो मौजूद हैं और यहां पे कई और दिग्गज भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं। महेश शर्मा है यहां पे और इनके अलावा कई राजनीतिक दिग्गज इस मंच पे मौजूद, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। अब से कुछ देर में वो यहाँ पर संबोधित भी करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा। फिर चाहे केंद्र के 9 साल की उपलब्धियों की बात हो या राज्य की 6 साल की, डबल इंजन की सरकार कैसे डबल रफ्तार से काम कर रही है, इस बात का जिक्र होगा। शिक्षा की बात हो, सुशासन की बात हो, सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर बेहतर कानून व्यवस्था की, कैसे इस पर सरकार ने काम किया है, इस पर उनका जोर रहा है। और अमूमन जहां भी वो संबोधित करते हैं तो उनके संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र अक्सर होता है। और नोएडा को लेकर भी जो मिथक थे वो मुख्यमंत्री ने तोड़े और एक बार फिर वो यहाँ नोएडा पहुंचे हैं। नोएडा को करोड़ों की सौगात वो देने वाले हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पे संबोधित भी करेंगे। युग सुनहरे अक्षरों में युगों युगों तक दर्ज रहेगा। और अब हम निवेदन करते हैं माननीय विधायक नोएडा श्री पंकज सिंह जी आपसे कि कृपया यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का युग सुनहरे अक्षरों में युगों युगों तक दर्ज रहेगा। और अब हम निवेदन करते हैं माननीय विधायक नोएडा श्री पंकज सिंह जी आपसे कि कृपया स्वागत स्वरूप अपने मन की भावनाएं प्रकट करें। माननीय श्री उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दमदार मुख्यमंत्री, परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी आज हम सब लोगों के बीच में अब यहाँ उपस्थित हैं। बीच में मैं पूरे गौतम प्रदेश केले की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक दमदार मुख्यमंत्री। और मैं यहाँ उपस्थित योगी आदित्यनाथ हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन हैं। मैं पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर स्वागत होना चाहिए। कि पहले कोई मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश क्योंकि नोएडा की धरती पर आने से बचा करते थे। कल आप लोगों ने पूछा कि क्या यहाँ पर जब आए नहीं, चाहे नोएडा हो, जेवर हो, गाजीपुर हो, अभूतपूर्व विकास आज हमारे पूरा जिला आने से बचा करते थे। आज आप माननीय मुख्यमंत्री विधायक स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और यहाँ पे मौजूद जनता का। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नोएडा पहुंचे हैं, नोएडा को करोड़ों की सौगात वो देने वाले हैं। और नोएडा को लेकर कई मिथक थे जो योगी आदित्यनाथ ने तोड़े हैं। कुछ ही देर में उनका संबोधन होगा। खबर लखनऊ से है, जहां पे छात्रवृत्ति घोटाला मामले से जुड़ी खबर है, जहां एसआईटी विभाग की रडार पर 20 और कॉलेज हैं और एसआईटी ने 20 कॉलेजों को जांच में शामिल किया है। 10 संस्थानों पर एफआईआर दर्ज कर जांच हो रही है। 20 कॉलेज में फर्जीवाड़ा होने के साक्ष्य मिले हैं और छात्रवृत्ति घोटाले केस की विवेचना कर रही है एसआईटी जो है वो जांच कर रही है इस मामले की। और ईडी जांच में भी कॉलेज की भूमिका सामने आई थी। सभी कॉलेज की कुंडली खंगाल रही है एसआईटी की टीम और संबंधित विभागों से एसआईटी ने ब्यौरा भी मांगा है। तो घोटाले की राशि और आरोपियों की संख्या बढ़ना तय है। तो ईडी जांच में भी कॉलेजों की भूमिका सामने आई थी और सभी कॉलेज की कुंडली खंगाल रही है अब एसआईटी। खबर लखनऊ से है, जहां देसी गाय खरीदने पर योगी सरकार अनुदान देगी और दूसरे राज्यों से देसी गाय खरीदने का अनुदान मिलेगा। और नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 40,000 का अनुदान मिलेगा। साहिवाल, थारपारकर, गंगातीरी प्रजाति खरीदने पर यह अनुदान मिलेगा। इसके अलावा परिवहन, ट्रांजिट बीमा, पशु बीमा, अन्य पदों में भी अनुदान मिलेगा।
साहिवाल, थार पारकर, गंगा तीरी जाति खरीदने पर अनुदान मिलेगा। इसके अलावा परिवहन, ट्रांजिट बीमा, पशु बीमा, अन्य मदों में भी अनुदान मिलेगा। तो देसी गाय खरीदने पर योगी सरकार अनुदान देगी। खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाहू तहसील के लेखपाल का ऑडियो वायरल हो रहा है। जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पैसे मांगने का ऑडियो वायरल हुआ है और प्रशासन ने जमीन पे कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। प्रशासन के आदेश के बावजूद लेखपाल ने रिश्वत मांगी और जिलाधिकारी के नाम प्रधान की तरफ से लिखा गया पत्र भी वायरल हो रहा है। पत्र में प्रधानों ने की है जिलाधिकारी से लेखपाल की शिकायत और कब्जा दिलाने के नाम पर मनमानी पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। मौजूदा लेखपाल को हटाकर दूसरे लेखपाल की नियुक्ति की मांग की जा रही है। गंगापुर इलाके में तैनात है आरोपी लेखपाल नरेंद्र गौतम और मामले को लेकर एसडीएम ने जांच बैठाई है। जांच में दोषी पाए जाने पर लेखपाल पर कार्रवाई होगी। और न्यूज़ वन इंडिया के इसको लेकर सवाल कि प्रशासन के आदेश के बावजूद लेखपाल ने क्यों मांगी रिश्वत और प्रधानों की शिकायत के बाद भी लेखपाल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का लेखपाल क्यों इस पर पलीता लगा रहे हैं, सवाल है ये न्यूज़ वन इंडिया का। पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि हजारों रुपए लेते हैं वेतन, फिर भी काम के लिए रिश्वत आखिर क्यों चाहिए। रिश्वतखोरी पर लगाम कब लगेगी और कब इस तरह के भ्रष्ट बाबुओं पर शिकंजा कसा जाएगा, पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति पर लेखपाल क्यों पलीता लगा रहे हैं। आप ये पैसा के बात कहिए, पैसा नहीं ले। पहले आप बोला कि ये गलत बनावत हन, जितना नोट दे उससे ज्यादा बनावत पैसा हम देने है, सीधी सी बात। बिल्कुल, हम तो कहा था दे है। हाँ, पैसा आ दे रहे एक बात सुने। अब चला आपको बोले करे जितना देर उससे ज्यादा ये बनावत है। पहले चला पैसा की बात करें। पहले आप न पहले पहले आप बोला, ओके हमारे पैसा दे दिए, बस इतना ही कहा, उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं आपको, ठीक ना। तो हजारों रुपए लेते हैं वेतन, फिर भी काम के लिए रिश्वत चाहिए। ऐसे कई अभी कार्यालयों में बाबू हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे। तो प्रधानों की शिकायत के बाद भी लेखपाल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता जौनपुर से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लाख दावे किए जाते हैं, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, बावजूद इसके यहाँ पे रिश्वतखोरी के मामले जो हैं आए दिन कहीं ना कहीं से सामने आ रहे हैं। जी, आपको बता दें कि एक पीड़ित पक्ष ने लेखपाल को अपनी जमीन कब्जा कराने के लिए ही 15,000 रुपए दिया था, लेकिन लेखपाल 15,000 लेने के बाद भी उसका काम नहीं किया, क्योंकि उसकी पत्थरगड्डी एसडीएम और तमाम कानून को लेखपाल मिलकर वहां पत्थरगड्डी कराने के बावजूद भी उसका काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज वह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार घूसखोरी को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में उस जिले के मड़ियाहू तहसील के लेखपाल है जो दिन दहाड़े काम के बदले अब रिश्वत ले रहे हैं। वहीं कई प्रधानों ने लेटर जारी करके प्रधानों ने लेटर जारी करके लेखपाल की कारगुजारी का शिकायत की है। उसके बाद भी अभी तक एसडीएम मौन बैठे हुए। आखिर में इस तरह से वीडियो वायरल और ऑडियो वायरल होने के बाद भी तो ऐसे भ्रष्ट लेखपाल के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस हिसाब से गरीब अपनी मेहनत से अपनी जमीन को बनवाता है, वही लेखपाल उससे 15,000 लेने के बाद भी उसका कब्जा नहीं कराता है। और जब इसकी पूरी जानकारी न्यूज़ वन इंडिया को मिलती है, एसडीएम से पूछते हैं, एसडीएम ने सिर्फ जांच की बात कही है, लेकिन अब तक अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बड़ा होता है कि किस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। यहाँ पर जौनपुर की जिलाधिकारी से लेके एसडीएम तक ये बात संज्ञान में आने के बाद भी लेखपाल पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अब भी रिश्वतखोरी के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी विभाग से आए दिन सामने आ रहे हैं। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से कार की टक्कर हुई। हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की यानी 4 लोगों की घटनास्थल पे मौत हुई, जबकि
कई अन्य लोग घायल हुए। तो इलाज के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया और एक ही परिवार के लोग थे, इसमें दादी नाती समेत परिवार के 4 लोगों की जान गई। शादी समारोह से लौट रहे थे एक कार सवार। तो सिविल लाइन के दहेमी के पास यह हादसा हुआ। तो बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से कार की टक्कर हो गई और इसमें 4 लोगों की मौत हुई। चारों एक ही परिवार के थे। तो घटना स्थल पे ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की मौत इलाज के दौरान हुई। हमारे थे शादी अटेंड करके चंदौसी से शादी आई थी। हाँ, शादी आज नहीं थी, शादी थी थर्सडे की। आज रिसेप्शन था। आज रिसेप्शन था। आज थर्सडे की शादी थी। तो घर जा रहे थे वापस? घर जा रहे थे वापस वहाँ से। फिर किस किस भिड़ंत हुई? हमें नहीं पता, हम लोग बातें कर रहे थे, अचानक क्या हुआ हमें कुछ मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सासू माँ है, मेरी देवरानी है। पवन हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, हादसे को लेकर क्या जानकारी? सर, आपको बता दें, ये बहुत ही बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। एक जो है महिला है, वो चिकित्सा जिसमें इलाज चला था, उस समय उनकी मौत हुई है। ये जो है दहमी गांव पड़ता है सिविल लाइन थाने पे, वहाँ पर ये घटना है। ये जो है शादी समारोह में चलोसी संबल जिले में चलोसी, वहाँ से ये वापस आ रहे थे। तो ये जो है बहुत एक ट्रैक्टर ट्राली रास्ते में खड़ी हुई थी, पीछे से जबरदस्ती तेज टक्कर थी कार की, कि जो है कार के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। जी सर, शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो रफ्तार यहां पे काल बनी और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा हुआ, जहां बारिश के चलते गरीब का आशियाना ढह गया। कच्चे मकान की छत गिरने से पूरा परिवार इसकी चपेट में आया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हुए। एसडीएम सदर समेत क्षेत्रीय विधायक मौके पर मौजूद हैं और नई मंडी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव का यह मामला है। तो कच्चे मकान की छत गिरने से परिवार के कई लोग इसकी जद में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बहुत दुखद है। 4-5 लोग इसमें दबे हैं, जिसमें 4 बच्चे थे। 2 बच्चों का दुखद निधन हो गया है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन साथ ही साथ ये सरकार के दावों को भी पोल खोलती है। जो सरकार इस बात को कहती है कि हमने हर गरीब आदमी को मकान दे दिया है, ये उन दावों की पोल खोलती है। अगर गरीब आदमियों को उनके पक्के मकान अगर मिल जाते तो शायद आज ये घटना ना होती। ये सरकार के दावों को पोल खोलती है। सरकार जो ये कहती है हर एक आदमी को हमने, जो व्यक्ति आखिरी पंक्ति में खड़ा है उसको मकान दे दिया है। दूसरा, जो सरकार के मानक है उनमें भी जो है सरकार को चेंज करना चाहिए, गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। अगर कोई आदमी मकान के लिए आवेदन भी करता है ग्राम सभा में, तो उसका इस बात को कह के उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है कि इसकी तो पक्की दीवारें हैं। ऊपर से मकान गिरा, नीचे वो छत गिरी, छत पूरी की पूरी। जो बारिश हो रही थी इससे? जी, बारिश से। कहाँ के रहने वाले? जी, नसीरपुर के। अच्छा, कितने लोग दबे इसमें? इसमें 5 दबे जी। पता नहीं, अभी तो बहुत खराब है जी, पता नहीं कहाँ है, तो मुझे ये भी नहीं पता कहाँ है। बारिश पड़ी थी रात, सुबह ही छत गिर गई। वो बारिश में सारे बच्चे उधर ही पड़े हुए थे। कच्चा मकान है कड़ियों का। गाँव में अधिकतर मकान ऐसे ही है। गाँव में अधिकतर मकान ऐसे ही है, कोई ध्यान नहीं देता जी। वर्तमान प्रधान भी, पूर्व प्रधान भी, कोई ध्यान नहीं देता कच्चे मकानों पे। यहाँ सरकार आ रही जा रही, लेकिन कच्चे मकान नहीं बने पाते। सचिन, जिस वक्त ये हादसा हुआ, सचिन इस पे ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता। सचिन, जिस वक्त हादसा हुआ कितने लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि इसमें 2 बच्चों की मौत हुई, 3 लोग घायल हैं। कैसे हादसा हुआ? बारिश की वजह से ही जो मकान था वो उसकी छत गिरी? क्योंकि बताया जा रहा है इस तरह के अभी कई और ऐसे मकान हैं जो जहाँ पे किसी भी वक्त इस तरह का हादसा हो सकता है। देखिए, आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में रात से बारिश चल रही है और तेज बारिश है, और उसी के चलते सुबह सवेरे ये हादसा हुआ है। इसमें एक पूरा परिवार अपनी कच्ची छत के नीचे सो रहा था और ये
बारिश के चलते पूरी छत जो है भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे पूरा परिवार दबा और परिवार के सभी लोग घायल हुए हैं। इसमें 2 लड़के हैं, जो एक मेहमान भी आया हुआ था और एक उसी पर का लड़का था, दोनों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल में उनको उपचार किया जा रहा है और सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और मुआयना कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी के लिए। कानपुर से खबर है, जहां जहांगीराबाद सागर हाईवे पे बड़ा हादसा हुआ है। आमने सामने से आ रहे 3 डंपरों की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई और हादसे में एक शख्स की जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घाटमपुर थाना के जहांगीराबाद चीनी मिल के पास यह हादसा हुआ, जहां टक्कर के बाद ट्रकों में आग लग गई और यह तस्वीर देख के समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा, क्योंकि जब हादसा हुआ तो उसके बाद ट्रक में आग लग गई। पूरे इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई और ये ट्रक जो है पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। एक शख्स की जलकर मौत हो गई, कई लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो घाटमपुर थाना के जहांगीराबाद चीनी मिल के पास यह हादसा हुआ, जहां जहांगीराबाद सागर हाईवे पे बड़ा हादसा हुआ। ट्रकों की टक्कर के बाद उनमें आग लग गई। इसमें एक शख्स की जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। खबर औरैया से है, जहां दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई और जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है और बिधुना कोतवाली के नकेड़ी पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई। पिछले कई दिनों में पुलिस और बदमाशों के बीच में कई मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है। यहां एक और बदमाश पुलिस के हत्थे लगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।